Good morning, students. Welcome to online classes provided by MDN Public School Kalath. Today, as now discuss in chapter An Imperial of the विजयनगर. काफ़ी दिन से चैप्टर चला हुआ है, जैसे पता कि अब हम बुक से रीड कर रहे हैं चैप्टर को, और सभी विद्यार्थी जो आपके नियर डियर फ्रेंड्स है जो 10th क्लास HBSC में भी है, उनका भी एग्ज़ाम साइंस का होगा। सभी विद्यार्थी एक दूसरे विद्यार्थियों को बता दें क्यों आप लोगों के नियर डियर फ्रेंड्स आते हैं। और जो ये एग्ज़ाम है शायद 25 का डेट, जिसकी ये डेट भी न्यूज़ में आई है, 25 जून। सबसे पहले तो मैं सभी सब विद्यार्थियों को यही बताना चाहता था कि आप नियर डियर फ्रेंड्स को बता दें कि वो अपनी तैयारी में लग जाएँ, क्योंकि समय बहुत कम है, कि उनका स्टडी से टच भी थोड़ा कम हो रहा होगा। तो आप 10th की द्वारा से साइंस को उठाएं और अपने तैयारी के लिए एक्सेल हो जाए। टुडे आज पढ़ते हैं लेक्चर 7 है उसका, राज्य के केंद्र में स्थित अन्य भवन। जो हमारा राज्य के केंद्र है उसके अंदर जो स्थित भवन हैं, स्थित अन्य भवन कौन से हैं। राज्य के केंद्र के सबसे सुंदर भवनों में एक लोटस महल है। सभी विद्यार्थी इसको अंडरलाइन करेंगे, जैसे कि अंडरलाइन मैंने भी किया हुआ है, कि जो राज्य के केंद्र है उसमें एक सबसे सुंदर भवन है, उसका क्या नाम है बेटा? लोटस। क्या है? लोटस। लोटस क्या होता है? कमल। उस लोटस महल है जिसका यह नामकरण 19वीं शताब्दी के अंग्रेज यात्रियों ने किया था। जो उसका नामकरण है किसने किया था? 19वीं शताब्दी के अंग्रेज यात्रियों ने। इसको अंडरलाइन कर लें। क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसका नाम क्या है? विशाल महल क्या है बेटा? लोटस। अब किसने किया था? 19वीं शताब्दी के अंग्रेज यात्रियों ने। हालांकि यह नाम निश्चित रूप से रोमांचक है, लेकिन इतिहासकार इस बारे में निश्चित नहीं है। कहते हैं देखो, ये नाम निश्चित रूप से रोमांचक तो है, ये आपको पता, लोटस। अब लेकिन भारत का फ्लावर भी तो है लोटस, राष्ट्रीय नेशनल। तो इसी कारण ये रोचक तो है, परंतु इतिहासकार इसको निश्चित नहीं मानते कि यह भवन किस कार्य के लिए बना था, कि जो यह भवन है वो किस कार्य के लिए बना था। इसके विषय में जो सुझाव है मैकेंजी द्वारा बनाए गए मानचित्र से मिलता है कि यह परिषदीय सदन था। जो लॉर्ड मैकेंजी हुए हैं, इनके द्वारा जो पता लगा कि ये क्या है, तो वो बताते हैं कि यह एक परिषदीय सदन था जहां राजा अपने परामर्शदाताओं से मिलता था। हालांकि अधिकांश मंदिर धार्मिक केंद्र में स्थित थे। हालांकि क्या है? जो अपने अधिकांश मंदिर थे वो किस में स्थित थे बेटा? धार्मिक केंद्र में। लेकिन राज्य के केंद्र में भी कई थे, जो राज्य के केंद्र थे उसमें भी कई मंदिर थे। इनमें से एक अत्यंत दर्शनीय को हजार राम मंदिर कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? हजार राम मंदिर। जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, कमल महल के समीप अस्थियों का अस्तबल, ये हाथी हैं जो दिखा भी रहे हैं, इसमें हाथियों का अस्तबल भी है। ये जो चित्र दिखाया गया है ये उसका है, हजार राम मंदिर के दीवारों के ऊपर जो मूर्तिकला की गई है। कहा जाता है कि इसका प्रयोग केवल राजा और उनके परिवार द्वारा ही किया जाता है। क्या कहा जाता है? कि जो एक दर्शनीय हजार राम मंदिर है, हजार राम मंदिर, इसका प्रयोग केवल राजा और उनके परिवार के द्वारा ही किया जाता है। बीच के देवस्थल की मूर्तियां अब नहीं हैं, लेकिन दीवारों पर बनाए गए पटल मूर्तियां सुरक्षित। दीवारों के ऊपर देख रही हो जो मूर्तियां बनाई गई हैं, पटल अब तक भी सुरक्षित हैं। इनमें मंदिर की आंतरिक दीवारों पर उत्कीर्णित रामायण के लिए सब कुछ विद्यांश मिलता है। शहर पर आक्रमण के पश्चात विजयनगर की कई संरचनाएं विनष्ट हो गई। जब शहर पर आक्रमण हुआ तो उसकी जो कुछ संरचनाएं थी वो नष्ट हो गई, पर नायकों ने महलनुमा संरचनाओं के निर्माण की परंपरा को जारी रखा। देखो, आक्रमण के बाद कुछ संरचनाएं नष्ट तो हो गई, परंतु जो महलनुमा संरचना के निर्माण को जो परंपरा थी उसको रेगुलर रखा, जारी रखा। इनमें से कई भवन आज भी अस्तित्व में है। कह रहे हैं कि आक्रमण के बाद कुछ नष्ट तो हो गया, परंतु उनको नायकों ने आगे जारी रखा, लेकिन जो उसमें से आज भी कुछ भवन अस्तित्व में हैं। सभा मंडप
किसका चित्र है बेटा? मदुरई। मदुरई के सभा मंडप का आंतरिक भाग जो मेहराबों को ध्यान से देख रहे हैं। अब आता है बेटा धार्मिक केंद्र, राजधानी का चयन। अब हम तुंगभद्रा नदी के तट से लगे शहर के चट्टानी उत्तरी भाग की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसको अंडरलाइन कर ले, चट्टानी उत्तरी भाग को। सही विद्यार्थी, क्वेश्चन आता है कि तुंगभद्रा नदी के तट से लगे शहरी कौन सा भाग है? चट्टानी उत्तरी भाग की ओर हम ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे कि मैंने भी अंडरलाइन किए हुए हैं सारा। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार ये पहाड़ियाँ की ओर ध्यान केंद्रित करती हैं। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार ये पहाड़ियाँ रामायण में उल्लिखित बाली और सुग्रीव के वानर राज्य की रक्षा करती थी। रामायण के अनुसार कहते हैं जो ये पहाड़ियाँ हैं बाली और सुग्रीव दोनों भाई के वानर राज्य की रक्षा करती थी। अन्य मान्यताओं के अनुसार स्थानीय मातृ देवी पंपा देवी ने इन पहाड़ियों में विरूपाक्ष जो राज्य के संरक्षक देवता तथा शिव का एक रूप माने जाते हैं। देखो इन्होंने क्या कहा, जो स्थानीय मान्यता के अनुसार जो ये पहाड़ियाँ हैं, एक तरफ तो बताते हैं कि जो बाली और सुग्रीव के वानर राज्य की रक्षा करती थी, दूसरी तरफ स्थानीय मातृ देवी पंपा देवी ने इन पहाड़ियों में विरूपाक्ष जो राज्य के संरक्षक देवता शिव का भी रूप माने जाते हैं से विवाह के लिए तप किया था। क्या किया था? तप किया। किसने? मातृ देवी पंपा देवी ने। आज तक यह विवाह विरूपाक्ष मंदिर में हर वर्ष धूमधाम से आयोजित किया जाता है। इन पहाड़ियों में विजयनगर साम्राज्य के पूर्वकालिक जैन मंदिर भी मिले हैं। पर इन पहाड़ियों में विजयनगर समाज के पूर्वकालिक कौन से मंदिर मिले बेटा? जैन मंदिर। इसको अंडरलाइन कर लें। दूसरे शब्दों में यह क्षेत्र का धार्मिक मान्यताओं से समृद्ध था। कहते हैं जो दूसरे शब्दों में बात करें तो यह क्षेत्र काफी समृद्ध था। इस क्षेत्र में मंदिर निर्माण का लंबा एक इतिहास रहा है जो पलवल, चालुक्य, होयसाल तथा चोल वंशों तक जाता है। आमतौर पर शासक अपने आप को ईश्वर से जोड़ने के लिए मंदिर निर्माण का प्रोत्साहन देते हैं। आमतौर पर क्या करता है शासक? अपने आप को भगवान से जोड़ने के लिए मंदिर के प्रोत्साहन का शासक देता है। अक्सर देवता को व्यक्त अथवा अव्यक्त रूप में राजा से जोड़ा जाता था। मंदिर शिक्षा के केंद्रों के रूप में भी कार्य करते हैं। शासक तथा अन्य लोग, जो शासक और अन्य लोग हैं, मंदिर के रखरखाव के लिए भूमि या अन्य संपदा दान में देते थे। अतः मंदिर महत्वपूर्ण धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक केंद्रों के रूप में विकसित हुए। शासकों के दृष्टिकोण से मंदिरों का निर्माण, मरम्मत और रखरखाव अपनी सत्ता, संपत्ति तथा निष्ठा के लिए समर्थन तथा मान्यता के महत्वपूर्ण माध्यम थे। यह संभव है कि विजयनगर के स्थान का चयन वहां विरूपाक्ष तथा पंपा देवी के मंदिरों के अस्तित्व से प्रेरित था। क्या कह रहा है कि जो विजयनगर का अस्तित्व है, विजयनगर के स्थान पर जहां विरूपाक्ष तथा पंपा देवी के मंदिरों के अस्तित्व से प्रेरित था। पंपा देवी कौन था? कौन बताएगा? अभी क्या पहाड़ियों पर उसने क्या की? तपस्या की। किससे? विवाह करने के लिए। किसके लिए? शिव से। और वहां पर बड़ी धूमधाम से बनाया जाता है। यहाँ तक कि विजयनगर के शासक भगवान विरूपाक्ष की ओर से शासन करने का दावा करते थे। सभी राजकीय देशों पर सामान्यतः कन्नड़ लिपि में, अंडरलाइन करने इस बात में, जितने भी राजकीय देशों पर सामान्यतः कन्नड़ लिपि में श्री विरूपाक्ष शब्द अंकित होता था। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है विरूपाक्ष कौन सी भाषा में अंकित होता था? बेटा कन्नड़ भाषा में। शासक देवताओं से अपने गहन संबंधों के संकेतक के रूप में विरुद्ध हिंदू सूरतराना का प्रयोग भी करते थे। किसका? हिंदू सूरतराना। गहन संबंधों के संकेतक के रूप में। यह अरबी भाषा के शब्द सुल्तान जिसका अर्थ है राजा, अरबी भाषा के शब्द सुल्तान जिसका अर्थ है राजा का संस्कृत अनुवाद था और शाब्दिक रूप में इसका अर्थ क्या है बेटा? हिंदू सुल्तान। अरबी भाषा में इसका अर्थ राजा है, लेकिन सांस्कृतिक अनुवाद शाब्दिक रूप से इसका अर्थ हिंदू सुल्तान। विजयनगर के शासकों ने पूर्वकालिक परंपरा को अपनाया, उनमें नवीनता लाई और उन्हें आगे विकसित किया। अब राजकीय प्रतिकृति मूर्तियां मंदिरों में प्रदर्शित की जाने लगी। जो राजकीय मूर्तियां थी मंदिरों में प्रदर्शित की जाने लगी और राजा की मंदिरों की यात्रा को महत्वपूर्ण राजकीय अवसर माना जाने लगा।
जिन पर साम्राज्य के महत्वपूर्ण नायक भी उसके साथ जाते थे। जैसे कि आज हमने पढ़ लिया, कल इससे आगे पढ़ेंगे। आपका ये लेक्चर 7 था बेटा। थैंक यू, हैव ए गुड डे।